बगैर धूप, बगैर मेहनत और बगैर टाइम ज़ाया किए हम टमाटर का पाउडर घर पर किस तरह से 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। इस तरह से आप भी फिर घर पर पाउडर तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा हम जो कसूरी मेथी होती है, जिससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है हमारे खानों में, और अक्सर हम पकौड़ों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी भी ज़्यादा सारी मिकदार सिर्फ 20 रुपये के बजट में मैं आपके सामने घर पर तैयार करूंगी, बगैर किसी मेहनत के, बगैर टाइम ज़ाया किए और बगैर धूप के। तो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। मेरी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए। रमज़ान में हमें टमाटर स्टोर करने होते हैं, तो हम किस तरह से ज़्यादा सारे टमाटर को फ़ौरन स्टोर कर सकते हैं ताकि हम इसको पूरा रमज़ान यूज़ कर सकें, हम इसको साल तक भी इस तरह से स्टोर कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये एक टमाटर लिया, उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। अगर आप इस तरह से मुश्किल लगे कि हमने ज़्यादा टमाटर कट करने हैं, चॉप करने हैं, तो आप इस तरह से चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ 1 kg के लिए स्टोर का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 किलो टमाटर जो हैं वो थोड़े थोड़े करके चॉपर में डालकर मैंने सारे चॉप कर लिए हैं। टमाटर को चॉप करने के बाद मैंने इसको एक कढ़ाई में डाल दिया और इसको हल्की आंच पर रख दिया था, ताकि दम के साथ इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा निकल आए। जैसे ही इसका पानी निकलेगा मैंने इसको हल्की आंच पर ही ड्राई कर लेना है। इसके नीचे चिपकेगा भी स्टार्ट में, और जब इसके नीचे से चिपकना बंद हो जाए तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना और इसको ठंडा होने देना। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो आपने अपनी ट्रे में इसको निकाल लेना और इसको थिन लेयर करके ना आपने इसको फैला लेना है। जब इसकी पतली सी लेयर आप बिछा लेंगे ना, तो आपने इसको 5 से 7 घंटों के लिए पंखे के नीचे रख देना। आप इसको 1 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्राई हो जाएगा कुछ हद तक। जैसे ये इतना सा ड्राई हो जाए ना, तो आपने एक स्क्रैपर की मदद से इस तरह से इसको खुरच के उतार लेना। अगर आप फुल ड्राई इसी तरह करने देंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। इसलिए मैंने स्टील वाली परात यहाँ पर यूज़ की थी। 2 से 3 दिन इसको मैंने इसी तरह धूप में रखा है, फुल तेज़ जो धूप होती है ना उसमें, लेकिन ये फिर भी उस तरह नहीं ड्राई हुआ कि ये पापड़ बन जाए और इसका मैं पाउडर बना लूँ। इसलिए मैंने अब क्या किया, इसको एक प्लेट में रख कर अवन के अंदर रख दिया है। 1 से 2 मिनट मैंने इसको अवन में रखा है, तो ये बिल्कुल ड्राई हो गया। और फिर मैंने इसको ब्लेंडर जग में डालकर को इस तरह से पाउडर बना लेना। इसमें मैंने थोड़े से चावल के दाने भी शामिल किए हैं, ताकि इसमें जो भी नमी हो चावल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। 1 किलो टमाटर से इतना सा मेरा पाउडर बनकर तैयार हो गया। इसको मैंने एयर टाइट जार में भी स्टोर करके रख लिया, लेकिन जो आपको नेट पर दिखाते हैं कि इसका इस तरह खिला खिला कलर बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता है, तो वो बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी नमी आ जाती है। अब चावल मैंने तो डाल दिए हैं, लेकिन खानों में तो हम चावल नहीं ना इस तरह डालेंगे। लेकिन अब ऑथेंटिक वे में आप किस तरह टमाटर को स्टोर कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। यहाँ पर भी मैंने 1 किलो ही टमाटर का इस्तेमाल किया है। टमाटर को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसको टोकरी में डाल दिया, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद मैंने इसको शॉपर में डाला है, और शॉपर में डालने के बाद अच्छी तरह से ऊपर से हमने इसको बंद कर लेना है। जैसे आपको वीडियो में नजर आ रहा है, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके बाद आपने इसको क्या करना है, जो फ्रीज़र है उसके अंदर आपने इसको रख देना है। 3 से 4 घंटे के बाद आपके टमाटर बिल्कुल ही बर्फ़ की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगे। आप इसको 1 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं। आपको जब भी टमाटर यूज़ करना हो, इसका सिंपल आपने डीफ्रोस्ट करके छिलका उतार लेना है। डीफ्रोस्ट करने में आपको 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि अब मौसम भी ऐसा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसका छिलका भी इतना थिन उतरेगा जिससे हमारा टमाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप इस तरह से ढेरों टमाटर को फ्रीज़ करें, और इस तरह आप अपने टमाटर को साल तक यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, इस तरह इसका छिलका तो हमने उतार लिया। उसके बाद आपने जो कूंडी होती है, आपने उसके अंदर इसको पीस लेना है। इसका बहुत ही फाइन सा पेस्ट बन जाएगा, जो आप अपनी किसी भी ग्रेवी में यूज़ करें, किसी भी चीज़ में यूज़ करें, बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा और आराम से यूज़ हो जाएगा। इसका टेस्ट भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये टिप आप लाजमी यूज़ करें। नेक्स्ट मैं आपके साथ मेथी को स्टोर करने का तरीका शेयर करूँगी, यानी कि हम कसूरी मेथी घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये क्योंकि अब मौसम की चीज़ है, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिली है। सिर्फ 20 रुपये की मुझे ये पूरी की पूरी गट्ठी मिल गई है। ये जो पत्ते हैं ना, हमने उसको टहनियों से सेपरेट कर लेना है, और इसकी जो टहनी है उसको भी हम फेंकेंगे नहीं। इसका इस्तेमाल भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो इसके सभी पत्ते मैंने इस तरह सेपरेट कर लिए हैं। जो बारीक बारीक टहनियाँ उनको भी मैंने सेपरेट कर लिया है। इसको मैं 1 से 2 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। दिखने में तो ये साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो हल्की फुल्की डस्ट है ना, जो पाउडर में आ जाएगी हमारी, बाद में हम उसको साफ़ कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल ही फाइन सा पाउडर हमारा बन
बनकर तैयार हो और ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरा बने। तो जब भी मैंने इसको वॉश कर लिया, इसको मैंने एक टोकरी में निकाल लिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। सारी की सारी मेथी मैंने इसी तरह से वॉश कर लिया। आप रात में देख सकते हैं किस तरह हल्की सी डस्ट और गंदा सा हमारा मैला सा पानी हो गया है। तो इस तरह हमारी मेथी सारी की सारी वॉश हो गई है। इसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया है, उस पर सारी की सारी मेथी फैला कर रख दी है। इसको मैं 1 घंटे के लिए या 10-15 मिनट के लिए ही सिर्फ पंखे के नीचे छोड़ दूंगी। पंखे के नीचे जब मैंने इसको छोड़ दिया तो इसके जितना भी ज़्यादा पानी था ना वॉश करने की वजह से, वो सारा इस कपड़े में अब्जॉर्ब हो गया। अब मैंने ड्राई करना है तो उसके लिए मैं धूप का इस्तेमाल नहीं करूँगी और ना ही अपना टाइम वेस्ट करूँगी कि हम 1-2 दिन का वेट करें। तो मैंने यहाँ पर अवन की ट्रे में इसको थिन लेयर में फैला लिया और उसके बाद जो अवन है उसकी मैंने ऊपर वाली रोड को 5 मिनट के लिए ऑन करके प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ 250 डिग्री पर मैंने अवन को गर्म होने के लिए छोड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जितनी भी मेथी मैंने ट्रे में सेट करके रखा हुआ था उसको मैं अवन में रख दूंगी। अवन में हम सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पुदीने को रखेंगे और 3 से 4 मिनट से अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो ये जल भी जाएगा, इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको अवन में रखना है। उसके बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब आपको फील हो रहा होगा कि इसमें नमी है जब हम बाहर निकालते हैं, लेकिन आपने इसको पंखे के नीचे 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए छोड़ना है तो ये बिल्कुल ही क्रिस्पी हो जाएगा। अब इसकी आवाज़ में आपको सुनाती हूँ कि कितनी जल्दी ये ड्राई हो गया बिल्कुल। तो जितनी भी मेथी है ना आपने उसको इसी तरह से अवन में ड्राई कर लेना है। सिर्फ 5-5 मिनट लगेंगे और जितना भी आपके पास मेथी पड़ी हुई है वो ड्राई हो जाएगी। और इसको मैंने ड्राई करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रख लिया। इसको आराम से हम 3 से 4 माह के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई नमी नहीं आएगी। और सिर्फ 20 रुपये के बजट में मेरी ढेर सारी कसूरी मेथी घर पर ही तैयार हो गई है। अब धूप और अवन के बिना हम किस तरह कसूरी मेथी घर पर रेडी कर सकते हैं उसकी वीडियो भी मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती रहूं। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ अब जो धनिया है उसको लंबे अरसे तक स्टोर करने का तरीका शेयर करूंगी, क्योंकि धनिया भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। हम एक बार ले आते हैं लेकिन 2 से 3 दिन में ही ये सारे का सारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, धनिया को एक अखबार में या किसी भी कागज़ वगैरह में इस तरह से लपेट के रख देना है। आपने इसको अच्छे तरीके से लपेट के रखना है, इसमें कहीं से भी हवा ना जाए और इसमें कोई गीलापन ना रहे, क्योंकि जब हम फ्रिज में रखते हैं ना तो इसमें नमी आती है और जो नमी आती है उससे ये गीला हो जाता है और ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके पत्ते मुरझा जाते हैं और बिल्कुल येलो होने लग जाते हैं। तो सिर्फ 2-3 दिन में ही हमारा सारा धनिया ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से जब हम अखबार में रखेंगे बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी और ये ख़राब नहीं होगा। तो आपने इसको इस तरह रखने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दें या फिर इस तरह शॉपर में रखें और फ्रिज में रख दें। लंबे अरसे तक आप अब आराम से इसको यूज़ कर सकें। तो जब भी आपने इसको यूज़ करना है आपने इसको शॉपर से निकालना है, अनरैप करके आपने यूज़ कर लेना है। हर बार यूज़ करने के लिए खिला खिला धनिया आपका बिल्कुल रेडी होगा। और आपने जब इसको वापस रखना है तो इसी तरह रैप करके आपने रख देना है ताकि बाकी भी ख़राब ना हो। उम्मीद करती हूँ आज के सभी टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ और हैक्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।